कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि में दूर दूर से वीरों की एक विशाल सभा एकत्र हुई थी। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के नेतृत्व में पराक्रमी कौरव अपने हजारों हाथियों और सैकड़ों भाइयों के साथ खड़े थे। उन्होंने अपने सैनिकों को पांडवों के खिलाफ तैयार किया, जिन्होंने सोमकों के साथ युद्ध के मैदान में बड़ी ताकत से प्रवेश किया था। जैसे ही दोनों सेनाएं एक दूसरे का सामना कर रही थीं, हवा में उत्साह की भावना भर गई। युद्ध के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाने वाले पंचालों ने अपने शंख और झांझ बजाकर कुंती के पुत्र युधिष्ठिर और वासुदेव के दिलों को खुशी से भर दिया। एक ही रथ पर बैठे इन दो महान योद्धाओं ने भारी आनंद की भावना महसूस की और अपने दिव्य शंख उड़ाए, जिससे एक गूंगा धमाका हुआ, जिससे दोनों सेनाओं में कंपन फैल गया। आवाज इतनी जोरदार थी कि वे धरती की नींव को हिला रही थी। सूरज खुद उस धूल के बादल के पीछे डूबता हुआ दिखाई दे रहा था जो उठ रहा था, और एक काले बादल ने सैनिकों पर मांस और खून की बौछार की। हवा ने सैकड़ों और हजारों लड़ाकों को पीड़ित करते हुए पत्थर की असंख्य गारतें उठाई। फिर भी इस अराजकता के बावजूद दोनों सेनाएं दृढ़ खड़ी रहीं। उनके चेहरे दो उत्तेजित महासागरों की तरह एक दूसरे की ओर झुके। कुरु पांडव और सोमका ने एक दूसरे के साथ समझौते किए, निष्पक्ष युद्ध के लिए सहमत हुए, जहां व्यक्तियों को समान विरोधियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने उन लोगों को छोड़ने की कसम खाई जो पीछे हट गए या युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। जैसे ही सगाई के नियम तय हुए, योद्धा आश्चर्य से एक दूसरे को देख रहे थे। उनके दिल उम्मीद और खुशी की भावना से भर गए थे। जब वे कुरुक्षेत्र के पवित्र मैदान पर भिड़ने की तैयारी कर रहे थे, तो हवा तनाव से भरी हुई थी। एक विशाल मुठभेड़ के लिए मंच तैयार किया गया था, जो दुनिया की नींव को हिला देगा। इस क्षण में पृथ्वी खाली लग रही थी। अपने सामान्य निवासियों से रहित बच्चों और बुजुर्गों को छोड़कर जो घर पर रह गए थे, जाम्बुद्वीप का पूरा विस्तार, जहां सूरज की किरणें छूती थी, इस महाकाव्य टकराव को देखने के लिए जुट गया था। योद्धा शक्तिशाली बैलों की तरह युद्ध में उतरने के लिए तैयार थे। उनकी खुशी उनके चेहरों पर झलकती थी, क्योंकि वे अब तक के सबसे दुर्भाग्यपूर्ण मुकाबले में एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार थे। कुरु पांडव और सोमका, वे उच्च आत्मा वाले लोग, अपने सैनिकों के साथ एक हो गए थे। जीत के वादे से उनकी आत्माएं ऊपर उठ गई थी। हवा लगभग एक स्पष्ट ऊर्जा के साथ कंपन कर रही थी, जैसे कि स्वयं देवता ही युद्ध के मैदान में उतरने वाले थे। और इसलिए साहस से भरे दिलों और संकल्प से भरे दिमाग के साथ ये शक्तिशाली योद्धा एक संघर्ष की दहलीज पर खड़े थे, जो इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल देगा। सूर्य कुरुक्षेत्र के विशाल विस्तार पर अस्त हो रहा था। युद्ध के मैदान के दोनों ओर खड़ी दो सेनाओं पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। हवा तनाव से भरी हुई थी, क्योंकि योद्धा महान राजाओं के बेटे एक युद्ध में संघर्ष करने के लिए तैयार थे, जो दुनिया की नींव को हिला देगा। जैसे ही राजा धृतराष्ट्र ने चेहरे के समुद्र की ओर देखा, उनका दिल दुख और पूर्वाभास से भरा हुआ था। बुद्धिमान श्री व्यास उनके पास आए, पूज्य श्री, जिन्होंने प्राचीन वेदों का अध्ययन करने और अतीत, वर्तमान और भविष्य के रहस्यों को देखने में अनगिनत साल बिताए थे। उन्होंने राजा की आंखों में संकट देखा है। राजा व्यास ने धीरे से कहा, आपके बेटे और अन्य सम्राट एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। वे जल्द ही युद्ध के मैदान में उतरेंगे और उनके भाग्य पर मोहर लग जाएगी। लेकिन दुख को आपको निगलने ना दें, क्योंकि यह समय का तरीका है। भाग्य का चक्कर बेरोकटोक बदल जाता है और सभी को इसका सामना करना पड़ता है। धृतराष्ट्र की आंखें आंसू से भर आई जब वह व्यास की बातें सुन रहा था। वे अपने बेटों दुर्योधन और अन्य लोगों को युद्ध के मैदान में बहादुरी से लड़ते हुए देखना चाहता था, लेकिन साथ ही वह उनके वध के बारे में सोचने से भी डरता था। राजा की पुत्र को महसूस करते हुए व्यास ने उसे एक विकल्प दिया, यदि आप युद्ध को प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते हैं तो मैं आपको इसे देखने की शक्ति दूंगा, लेकिन अगर यह आपके दिल के लिए
सहन करने के लिए बहुत अधिक है, तो मैं आपको एक और वरदान दूंगा। संजय, मेरा भरोसेमंद सेवक आपको युद्ध की घटनाओं को विस्तार से बताएगा। उसे दिव्य दृष्टि का आशीर्वाद मिला है और वे युद्ध के हर क्षण का गवाह होगा। धृतराष्ट्र ने दूसरा विकल्प चुना, यह जानते हुए कि वे अपने बेटों को युद्ध में गिरते हुए नहीं देख सकता। व्यास ने समझ में से हिलाया और संजय को सर्वज्ञान का उपहार दिया। जैसे ही दोनों शिव बात कर रहे थे, उनके चारों ओर के शकुन जमा हो गए। शिकार के पक्षीबाज गिद्ध, कौवे और बगुला पेड़ की चोटियों पर उतर आए। उनकी तेज आंखें जीवन के संकेतों के लिए नीचे युद्ध के मैदान में घूम रही थी। हाथी और घोड़ों के मांस पर भोजन करने के लिए उत्सुक मांसाहारी जानवरों की चीखों से हवा भर गई थी। व्यास के शब्द पूर्व सूचना की भावना से भरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने आने वाले युद्ध की घोषणा करने वाले शकुनों का वर्णन किया था। सूर्य अपने उदय और अस्त के दौरान अंधेरे में डूबा हुआ है। उन्होंने कहा, बिजली के बोल्ट के साथ 3 रंग के बादल इसे घेर लेते हैं, परिदृश्य पर एक भयानक चमक डालते हैं। चंद्रमा अदृश्य हो गया है और तारे रात के आकाश में मिसाल की तरह चमकते हैं। मानो व्यास के शब्दों को रेखांकित करने के लिए क्षितिज पर कई अलौकिक संकेत दिखाई दिए। ड्रम्स बिना मारे अपनी लय को तोड़ते हैं और रथ बिना घोड़ों या घोड़ों के युद्ध के मैदान में घूमते हैं। भूमि अशुभ संकेतों से ग्रस्त की घरों के लिए गधे पैदा हो रहे थे और उनमें से कुछ तो अपनी माताओं के साथ ही समोह कर रहे थे। जंगलों में पेड़ मौसम के साथ खिल रहे थे, फल दे रहे थे जो बहुत जल्दी पकते थे। महिलाएं दोनों गर्भवती थी और नहीं राक्षसी जीवों को जन्म दे रही थी, जिनमें से कुछ के 3 सींग, 4 आंखें, 5 पैर या 2 सिर थे। शहर में यह बताया गया कि ब्रह्मा के बोले वालों की पत्नियां गरुड़ और मोर को जन्म दे रही थी। घोड़ा गाय बछड़े के संकट को जन्म दे रहा था, जबकि कुत्ता सियार और मुर्गों को जन्म दे रहा था। मृग और तोते अशुभ रो रहे थे, जैसे कि किसी बड़ी आपदा की भविष्यवाणी कर रहे हों। ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी कांप रही है और अहो, सूर्य के पास आ रहा है। श्वेत ग्रह केतु चित्र नक्षत्र से आगे बढ़ गया है। ग्रह मंगल, बृहस्पति और सूर्य की संतान सानी सभी इस तरह से स्थित थे जो आपदा को दर्शाते थे। शुक्ल उज्ज्वल ग्रह पूर्व भद्रा की ओर चढ़ रहा था, जबकि लाल शरीर वाला मंगल आग की चमक के साथ श्रवण के ऊपर चक्कर लगा रहा था। पृथ्वी पर फसलें बदल चुकी थी, जो कि डंठल के 5-5 कान थे और धान के डंठल के 100 थे। आमतौर पर पवित्र प्राणी माने जाने वाले गाय के बछड़ों के चूसने के बाद दूध देने से केवल खून निकल रहा था। धनुष से प्रकाश की उज्ज्वल किरणें निकल रही थीं और तलवारें एक अलौकिक चमक के साथ चमक रही थीं। पक्षियों के चिल्लाने से हवा घनी हो गई थी, जिनमें से कुछ के हाथ पैर या आंखें चली गई थीं। हवा जोर से चिल्लाती थी, धूल उड़ाती थी, जो हवा में एक झुंझुनी की तरह लटकती थी। पृथ्वी खुद खून पी रही थी। बड़ी नदियां विपरीत दिशाओं में बह रही थी और उनका पानी अनगिनत प्राणियों के जीवन रक्त से लाल हो रहा था। जैसे जैसे रात ढलती गई, उल्काएं आसमान में चमकने लगी। जैसे जैसे वे जमीन की ओर गिरते गए, जोर से चिल्लाते हुए लोग अपने घरों से बाहर निकले। रोशनी वाले बरात ले जा रहे थे, लेकिन उन्हें एक अभेद्य उदासी का सामना करना पड़ा, जो सब कुछ एक कफन की तरह चिपक रहा था। महर्षियों ने भविष्यवाणी की थी कि ऐसी परिस्थितियों में पृथ्वी हजारों राजाओं का खून पी जाएगी। कैलाश और मंदारा के पहाड़ों से गरजते हुए विस्फोट घाटियों में गूंजते थे, जबकि शक्तिशाली शिखर गिरते थे, जैसे कि दुनिया की नींव ही ढह रही हो। जैसे जैसे चारों महासागर अभूतपूर्व उग्रता से भर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वे अपने तटों को तोड़ सकते हैं और महाद्वीपों में बाढ़ ला सकते हैं। नुकीले अंकुर के साथ तेज हवाएं पूरे देश में गर्जना कर रही थीं, पेड़ों को गिरा रही थीं और वहां रहने वाले सभी लोगों के दिलों में डर पैदा कर रही थी। यहां तक कि पवित्र आग, जो आमतौर पर एक शुद्ध और सुनहरे प्रकाश से चमकती थी, अब एक भयानक नीली या लाल चमक के साथ जल रही थी, जिसके साथ तेज रिकोर्टें भी थीं जो दुनिया की नींव को हिला रही थी। जैसे ही व्यास धृतराष्ट्र की उपस्थिति से चले गए, राजा चित्रशील मौन में बैठ गए। उनका मन उन शब्दों के भार से जूझ रहा था
जो उन्होंने अभी अभी सुने थे। एक पल के लिए समय स्थिर लग रहा था, क्योंकि धृतराष्ट्र के विचार एक अशांत नदी की तरह घूम रहे थे। फिर उनके होंठों से एक हल्की आ निकल गई और वे अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। संजय, उसने अपने भरोसेमंद सलाहकार को पुकारा, यहां आओ। मेरे पास ऐसे सवाल हैं जो जवाब मांगते हैं। संजय जल्दी से राजा की ओर बढ़ा। उसकी आंखें धृतराष्ट्र के भीतर अनप रही उत्पुत्र की गहरी समझ से भरी हुई थी। राजा के शब्द एक धार की तरह उछल पड़े। उसकी आवाज चिंता और जिज्ञासा से भरी हुई थी। राजा, ये योद्धा युद्ध में इतने गर्वित और कुशल हैं, वे विनाश के लिए नियत हैं। उनकी बहादुरी केवल उनकी मूर्खता से मेल खाती है। जब वे एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं, हर कोई भूमि पर प्रभुत्व का दावा करना चाहता है। वे पृथ्वी को साझा करने के लिए सहन नहीं कर सकते हैं। यह अनमोल उपहार जो हम सभी को बना रखता है। मेरा मानना है कि पृथ्वी के पास ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हम अभी तक उजागर नहीं कर पाए हैं। मुझे बताएं, संजय, ये रहस्य क्या है? कौन से गुण पृथ्वी को इतना मूल्यवान बनाते हैं? धृतराष्ट्र की आंखें ज्ञान की अतिरिक्त भूख से जलने लगी। जब वह संजय की ओर देख रहे थे, सलाहकार ने सम्मान में अपना सिर झुकाया। उनकी आवाज स्थिर और शांत ही। महाराज, संजय ने शुरू किया, मैं आपको पृथ्वी के रहस्यों के बारे में बताऊंगा, जैसा कि मैं व्यास के ज्ञान के माध्यम से उन्हें समझने आया हूं। आप देखिए, इस पृथ्वी पर जीव दो वर्गों में विभाजित हैं। गतिशील और असल गतिशील जीव बदले में तीन प्रकार में वर्गीकृत किए गए हैं। अंडे से पैदा हुए जीवित पैदा हुए, और गर्मी और नमी से पैदा हुए। संजय के शब्दों ने धृतराष्ट्र के दिमाग में एक जीवंत चित्र बना दिया जब वे ध्यान से सुन रहे थे। इन गतिशील प्राणियों में से सबसे महान जीव हैं मनुष्य और जानवर। समान रूप से जानवरों में 14 अलग अलग प्रजातियां हैं, 7 जो जंगलों में घूमती हैं और 7 जो हमारे बीच रहती हैं, पालतू होती हैं। जैसे जैसे संजय बोल रहे थे, धृतराष्ट्र के दिमाग का हर नए रहस्योद्धाटन के साथ विस्तार होता गया। उन्होंने जीवन के उस जटिल जाल को देखा जो शक्तिशाली शेरों से लेकर विनम्र गाय तक सभी प्राणियों को एक साथ बांधता था। संजय ने निष्कर्ष निकाला, सभी जीवित प्राणी जुड़े हुए हैं, एक नाजुक संतुलन में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। सब्जियां भी स्थिर हैं, वे भी हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। पेड़, झाड़ियां, लताएं और घास, जिनमें से प्रत्येक जीवन की भव्य रचना में अपनी भूमिका निभाते हैं। धृतराष्ट्र के विचार पृथ्वी की ओर देखते हुए संजय के शब्दों के भार के साथ घूमते रहे। वे इसे केवल विजय की भूमि के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि एक जीवित सांस लेने वाली इकाई के रूप में देखते थे जिसने सभी प्राणियों को बनाए रखा। पृथ्वी शाश्वत है, धृतराष्ट्र ने खुद से फुसफुसाया। युद्ध और अराजकता के बीच हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर बैठ गए और अपने भरोसेमंद सलाहकार संजय से बातचीत करते हुए सांत्वना पाने की कोशिश करने लगे। राजा की आंखें दुख से भरी हुई थीं, लेकिन उनका दिमाग तेज और जिज्ञासु था। उन्होंने संजय से दुनिया के चमत्कारों, इसकी नदियों, पहाड़ों, प्रांतों और पृथ्वी पर आराम करने वाली अन्य सभी चीजों को याद करने के लिए कहा। संजय एक कोमल मुस्कान के साथ अपने राजा के लिए ज्ञान की झांकी बुनने लगे। महान धृतराष्ट्र, उन्होंने कहा, बुद्धिमानों ने हमें सिखाया है कि ब्रह्मांड में सभी चीजें समान हैं, जो 5 तत्वों से एक साथ बंधी हुई हैं। अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, प्रत्येक तत्व की अपनी अनोखी विशेषताएं हैं। ध्वनि, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद और सुगंध, लेकिन उन लोगों के गुण भी विरासत में मिलते हैं जो इससे पहले आते थे। संजय के शब्द श्रद्धा से टपकते थे जब उन्होंने इन तत्वों की सच्चाई को समझने वाले प्राचीन ऋषियों के बारे में बात की थी। जैसे ही उन्होंने बात की, संजय ने समझाया कि कैसे पृथ्वी सभी चीजों की नींव थी, जिसमें हवा, आग, पानी और अंतरिक्ष के गुण थे। दूसरी ओर पानी में 4 गुण थे, लेकिन सुगंध अपने दायरे से गायब थी। आग 3 गुणों से चमकती थी, ध्वनि, स्पर्श और दृष्टि हवा ध्वनि की फुसफुसाहट और स्पर्श की कोमल स्नेह को ले जाती थी, जबकि अंतरिक्ष स्वयं एक ही गुण ध्वनि के साथ प्रतिध्वनित होता था। राजा ध्यान से सुनता रहा। उसका मन
इन तत्वों के जटिल संतुलन को समझने की कोशिश कर रहा था। संजय ने आगे कहा, जब ब्रह्मांड सामंजस्य में होता है तो प्रत्येक तत्व अलग अलग और स्वतंत्र रूप से मौजूद होता है, लेकिन जब वे आपस में मिलते हैं तो जीव शरीर में पहने हुए जीवन में उगते हैं। यह चीजों का प्राकृतिक क्रम है। जनन और मृत्यु के चक्र जैसे तत्व एक शाश्वत नित्य में उठते और गिरते हैं। जैसे ही संजय के शब्दों ने ब्रह्मांड की तस्वीर को चित्रित किया, वह सुदर्शन द्वीप का वर्णन करने के लिए मुड़ गया। हे राजा, यह अद्भुत जगह एक चक्र के आकार का एक गोलाकार द्वीप है। ये नदियों, पहाड़ों, शहरों और प्रांतों से ढका हुआ है। सभी जीवन और प्रचुरता से भरे हुए हैं। द्वीप की सुंदरता केवल अपनी विशिष्टता से मेल खाती थी। यह सभी तरफ खारे महासागर के विशाल विस्तार से घिरा हुआ था। जैसे ही संजय बोल रहा था, उसने राजा के दिमाग में एक छवि बनाई, जैसे ही कोई दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख सकता है। उसने कहा, सुदर्शन चंद्र डिस्क में प्रतिबिंबित होता है। द्वीप के चार भाग अलग अलग रूप लेते दिखते थे, जैसे कि एक पीपल का पेड़ और एक बड़ा खरगोश। पर्णपाती पौधों के तेहरतेती में मिश्रित होने से पहले धृतराष्ट्र ने ध्यान से सुना। उनका दिल दुनिया की सुंदरता और जटिलता को देखकर आश्चर्य से भर गया। जैसे ही संजय ने बोला समाप्त किया, राधा की आंखें चमकने लगी। सूर्य पृथ्वी के विशाल विस्तार पर अभी अभी उग आया था। अपनी गर्म किरणें उन राजसी पहाड़ों पर डाल रहा था जो जहां तक आंख देख सकती थी। इस लुभावने परिदृश्य के बीच राजा धृतराष्ट्र चिंतन में बैठे अपने बुद्धिमान सलाहकार संजय से मार्गदर्शन मांग रहे थे कि राजा ने कहा, हे संजय, तू बुद्धिमान है और हर चीज की सच्चाई से परिचित है। तूने हमें द्वीप का संक्षिप्त विवरण दिया है, लेकिन अब हमें उसके बारे में विस्तार से बताए। संजय ने श्रद्धा से अपना सिर झुकाया और बोलने लगा। उन्होंने कहा, पूर्व से पश्चिम तक फैले 6 महान पर्वत बराबर हैं और पूर्व से पश्चिमी महासागर तक फैले हुए हैं। वे हैं किमावत, हेमकुट, निषाद, लीला, श्वेता और श्रृंगेरी, जिनमें से प्रत्येक प्रकृति का चमत्कार है। इन पहाड़ों के बीच कई रमणीय राज्य हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी संस्कृति और निवासी हैं। जैसे ही संजय बोल रहे थे, उनके शब्दों ने सुनने वालों के दिमाग में जीवन चित्र बनाए। उन्होंने इन पहाड़ों की सीमा के भीतर स्थित वर्षों या क्षेत्रों का वर्णन किया, जिनमें से प्रत्येक जीवों की विविध प्रजातियों से भरा हुआ था। यह भूमि जहां हम हैं, उन्होंने कहा, भारत के नाम से जानी जाने वाली वर्षा में है। इसके बगल में हिमावत के नाम से जानी जाने वाली वर्षा है। संजय की आंखें चमक उठी जब उसने अपनी कहानी जारी रखी। हेमकुट से परे हरिवंश है और नीला श्रृंखला के दक्षिण में माल्यावत है, एक पर्वत जो पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। माल्यावत से आगे उत्तर की ओर गंधमदन है और इन दो पहाड़ों के बीच शानदार मेरू खड़ा है, जो पूरी तरह से सोने से बना है। जैसे जैसे संजय ने मेरू के चमत्कारों का वर्णन किया, उनकी आवाज भय और श्रद्धा से भर गई। यह 64,000 योजनाओं की ऊंची है, उन्होंने कहा, और इसकी गहराई भी 64 योजनाओं की है। यह ऊपर, नीचे और अनुप्रस्थ रूप से दुनिया को धारण करती है। जैसे जैसे संजय ने मेरू पर रहने वाले खगोलीय प्राणियों के बारे में बताया, श्रोताओं की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, जिनमें गंधर्व, असुर, राक्षस और अप्सरा शामिल थे। जब उन्होंने पहाड़ की भव्यता के बारे में बात की, तो संजय ने वर्णन किया कि कैसे सूर्य, चंद्रमा और वायु देवता सभी मेरू की परिक्रमा करते थे। यह पूरी तरह से सोने से बने महलों से ढका हुआ है, उन्होंने कहा, और वहां उस पहाड़ पर खगोलीय प्राणी खुशी से खेल रहे हैं। श्रोताओं को ऐसा लगा जैसे वे मेरू की चोटी पर ले जाया गया हो, जो दिव्य सुंदरता और महिमा से घिरा हुआ हो। संजय की कहानी जारी रही, जिसमें मेरू से परिस्थित 4 द्वीपों का वर्णन किया गया। तहदस्सों की तुमाला, जामू द्वीप, जिसे भारत के नाम से भी जाना जाता है, और उत्तर कुरु। उन्होंने सूखा पक्षी के बारे में बात की, जिसे सुमुखा को देखा था। राजा धृतराष्ट्र की उपस्थिति में एक महान बुद्धिमान जी संजय ने एक राजसी मेरो पर्वत से परे के क्षेत्रों के चमत्कारों का वर्णन करना शुरू कर दिया। राधा की जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने अनुरोध किया,
कि संजय मेरू के उत्तर और पूर्व की भूमि का विस्तार से वर्णन कर संजय ने अपना सिर हिलाया और कोमल मुस्कान के साथ लुभावनी सुंदरता की भूमि उत्तरी कुरु की तस्वीर खींचना शुरू कर दिया। नीला पहाड़ के दक्षिण में और मेरू के उत्तरी हिस्से में, संजय ने कहा, उत्तरी कुरु का पवित्र क्षेत्र है जहां सिद्ध रहते हैं। यहाँ के पेड़ किसी भी अन्य पेड़ से अलग हैं, जो मीठे फल देते हैं, जो हमेशा पके और सुगंधित फूल होते हैं, जो हर मौसम में खिलते हैं। जैसे ही वह बोल रहा था, उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठी और उसकी आवाज एक गीतात्मक गुणवत्ता पर ले गई। इनमें से कुछ पेड़ तोड़ने वाले की इच्छा के अनुसार फल देते हैं, उसने आगे कहा, जबकि अन्य दूध और 6 अलग अलग प्रकार के भोजन का उत्पादन करते हैं, जो अमृत के समान स्वाद लेते हैं। संजय के शब्दों ने एक ऐसी भूमि की छवियों को चित्रित किया जहां प्रकृति का अनुग्रह असीम था और इसकी सुंदरता बेजोड़ थी। राजा ने ध्यान से सुना जब संजय ने इस मंत्रमुग्ध भूमि में पैदा हुए लोगों का वर्णन किया। वे सभी शुद्ध जन्म के हैं, उन्होंने कहा, और उनकी सुंदरता तुलना से परे है। महिलाएं अप्सराओं से मिलती जुलती हैं, जबकि पुरुष सुंदर और मजबूत हैं। संजय की कथा ने आश्चर्य की एक चित्रकारी बुनी जहां समय खुद को स्थिर लग रहा था। इस रहस्यमय क्षेत्र में जुड़वा बच्चे समान सुंदरता, गुणों और शक्ति के साथ पैदा होते थे। 2 चकबकों की तरह तैयार में एक साथ बड़े होते थे। लोग 10,000 साल तक बीमारी से मुक्त और खुशी से भरे रहते थे। संजय की आवाज फुसफुसाती हुई सुनाई देती थी जब वे भरुंडा नामक पक्षियों का वर्णन करते थे, जो मृतक को पहाड़ी गुहाओं में ले जाते थे। राजा की जिज्ञासा अब अतृप्त हो गई और उसने संजय से अपनी कहानी जारी रखने का आग्रह किया। संजय ने सिर हिलाकर मेरू के पूर्वी हिस्से का वर्णन किया, जहां भद्रसों का पवित्र क्षेत्र है। यह भूमि 12 सालों के विशाल जंगल का घर है, उसने कहा, और कलामरा नामक एक ऊंचा पेड़ जो एक योजना के रूप में लंबा है और फलों और फूलों से चमकता है। इस क्षेत्र में पैदा हुए लोगों को सतह तोता महान शक्ति और भगवान के साथ गहरा संबंध था। उनकी महिलाएं लिली की तरह चमकती थीं, उनके चेहरे चंद्रमा की रोशनी से चमकते थे। संजय के शब्दों ने एक ऐसी भूमि की तस्वीर बनाई जहां सुंदरता, संगीत और नृत्य अस्तित्व के ताने बाने में बुने हुए थे। जैसे ही उन्होंने बात की, संजय ने इशाद के शिखर पर खड़े जामों के पेड़ के रहस्यों को उजागर किया, जिसकी ऊंचाई 1100 योजनाओं तक पहुंच गई थी। इस पवित्र पेड़ ने सभी को दान दिया। अपने महल के भव्य कक्ष में राजा धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखें अपने भरोसेमंद सलाहकार संजय पर टिकी हुई थीं। राजा का मन अपने राज्य से परे दुनिया के बारे में प्रश्नों से भरा हुआ था और वह पृथ्वी के विशाल विस्तार में मौजूद विभिन्न क्षेत्रों और भूमि के बारे में अधिक जानने की कोशिश कर रहा था। मुझे सच बता दो, है संजय, धृतराष्ट्र ने कहा। उसकी आवाज हाल में गूंज रही थी। सभी वर्षों या क्षेत्रों और अपनी चोटियों से उठने वाले पहाड़ों के नाम क्या हैं और इन देशों में कौन रहता है? इस संसार के रहस्यों की गहरी समझ रखने वाले श्री संजय ने बोलना शुरू करने से पहले अपना सिर झुकाया। श्वेत के दक्षिण में और निषाद के उत्तर में रोमनाक नामक वर्षा है, उन्होंने कहा। इसके निवासी कोरी त्वचा, अच्छे माता पिता और सुंदर विशेषताओं के साथ पैदा होते हैं। वे 11,800 साल तक जीवित रहते हैं। उनके दिन उल्लास से भरे होते हैं। जैसे जैसे संजय ने विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन करना जारी रखा, धृतराष्ट्र की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। जब संजय हिरण्य के बारे में बात कर रहे थे, जहां राजसी गरुड़ पक्षी रहता था और लोग यक्षों के अनुयायी थे जो अमीर और मजबूत थे, तो वे ध्यान से सुन गए थे। राजा का मन इन दूर दराज की भूमि की कहानियों से मोहित हो गया। मुझे और बताइए, धृतराष्ट्र ने जिज्ञासा से भरी अपनी आवाज में आग्रह किया। संजय ने सिर हिलाया और परिदृश्य को बिखरे हुए पर्वत श्रृंखलाओं का वर्णन करना शुरू कर दिया। श्रीमेरी पहाड़ों में 3 सुंदर शिखर हैं, उसने कहा।
एक कीमती रत्नों और रत्नों से बना है, दूसरा भव्य महलों से सजाया गया है, और तीसरा अपने आप में एक आश्चर्य है। जैसे ही संजय ने इन चमत्कारों के बारे में बात की, धृतराष्ट्र के विचार अपने ही बेटों पांडवों और कौरवों की ओर मुड़ गए, जो अपने राज्य पर नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहे थे। राजा का मन अपने परिवार और अपने राज्य के भाग्य के बारे में चिंता से भर गया। निसंदेह हे सूत के पुत्र धृतराष्ट्र ने अंत में कहा, यह वह समय है जो ब्रह्मांड को नष्ट कर देता है, और यह वह समय है जो फिर से सब कुछ पैदा करता है। वह चुप हो गया, विचार में खो गया। जैसे ही संजय ने समझ में से हिलाया, धृतराष्ट्र का अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण था। मुझे सच बता दो हे संजय, उन्होंने कहा। उनकी आवाज एक गहरी लालसा से भरी हुई थी। भारत नामक वर्षा के बारे में, क्या यह भूमि मेरे दिल को प्यारी है, और मैं इसके लिए इच्छा से भस्म हो गया हूं। संजय ने बोलने से पहले अपना सिर झुकाया। पांडव के पुत्र इस देश के बारे में लालची नहीं है, उसने धीरे से कहा। यह दुर्योधन है जो इसके लिए इच्छा से भस्म हो जाता है। साथ ही सुवर्ण के पुत्र शकुनी और कई अन्य क्षत्रिय जो प्रांतों पर शासन करते हैं। एक भव्य सभा के बीच हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र ने अपने भरोसेमंद सलाहकार संजय की ओर रुख किया। जिज्ञासा और अपेक्षा के साथ उन्होंने कहा, हे संजय, मुझे उस दुनिया के बारे में बताए जिसमें हम रहते हैं। मुझे जीवन की अवधि शक्ति, अच्छी और बुरी चीजें, हमारे लोगों के भविष्य, अतीत और वर्तमान के साथ साथ भरत, हिमावत वर्ष और खरी वर्ष में रहने वालों का वर्णन करें। संजय ने प्राचीन विद्या की गहरी समझ के साथ अपनी कहानी शुरू की। हे भरत की जाति के बैल, उन्होंने कहा, हमारी दुनिया 4 महान युगों से संचालित होती है। कृत, त्रेता, द्वापर और काली। पहला युग जो शुरू होता है वह है कृत, एक ऐसा समय जब जीवन अपने सबसे जीवंत समय पर था। इस युग में मानव जीवन का माप 4 वर्ष था। पुरुष महान शक्ति और ज्ञान के साथ पैदा हुए थे। उनके पास धन, सुंदर विशेषताएं थीं, और वे सैकड़ों और हजारों बच्चे पैदा करने में सक्षम थे, जिन्हें विरासत में उनके गुण मिले। जैसे ही संजय बोल रहे थे, उनके शब्दों ने धृतराष्ट्र के दिमाग में एक जीवन चित्र बना दिया। कृत युग में, उन्होंने आगे कहा, मुनि के रूप में जाने जाने वाले ऋषि, महान तपस्वी, शक्ति, उच्च आत्माओं और गुणी दिलों के साथ पैदा हुए थे। वे बोलने में सच्चे थे और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते थे। हमारे योद्धा वर्ग क्षत्रिय भी इस युग में पैदा हुए थे, जो स्वीकार्य विशेषताओं, महान ऊर्जा और असाधारण बहादुरी से संपन्न थे। वे धनुष के उपयोग में निपुण थे और युद्ध में अत्यधिक कुशल थे। धृतराष्ट्र की आंखें दिलचस्पी से चमक उठीं जब संजय ने त्रेता युग का वर्णन किया। इस युग में, उन्होंने कहा, सभी क्षत्रिय राजा सम्राट बन गए, समुद्र से समुद्र तक शासन करते थे। बहादुर योद्धा जो किसी एक शासक के अधीन नहीं थे, इस दौरान पैदा हुए थे, जो लंबे जीवन, वीरता और धनुष के साथ युद्ध में महान कौशल रखते थे। जैसे जैसे संजय की कथा समय के साथ आगे बढ़ती गई, धृतराष्ट्र ने स्वर में एक सूक्ष्म बदलाव देखा। जब द्वापर प्रवेश करते हैं, उन्होंने कहा, समाज के सभी 4 वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र महान परिश्रम करने में सक्षम हो जाते हैं, महान ऊर्जा से संपन्न हो जाते हैं और एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने के इच्छुक हो जाते हैं। काली युग के बारे में बात करते हुए संजय की आवाज ने एक उदास स्वर ले लिया। इस युग में, उन्होंने कहा, पुरुष कम ऊर्जा, अत्यधिक क्रोधित, लोभी और असत्य के साथ पैदा होते हैं। ईर्ष्या, घमंड, क्रोध, धोखे, द्वेष और लोभ उनकी विशेषताएं बन जाती हैं। दुनिया एक काली जगह बन जाती है जहां पुरुष गर्भ में या जन्म के तुरंत बाद मर जाते हैं। धृतराष्ट्र की अभिव्यक्ति बदल गई। एक उदास बातचीत के बीच हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अपने सारथी और सलाहकार संजय की ओर मुड़कर पृथ्वी के विशाल विस्तार के बारे में अधिक जानकारी मांगी। उन्होंने कहा, हे संजय, मुझे जामुक्न, उसके द्वीपों और आसपास के महासागरों के आयामों के बारे में बताएं। बिना किसी विवरण को छोड़े उनका सही सही वर्णन करे। संजय प्राचीन विद्या की अपनी गहरी समझ के साथ पृथ्वी के चमत्कारों को याद करने लगे। जामुकुंद महामहिम, उन्होंने कहा, लंबाई में
एवं 800 से अधिक योजनाओं का विस्तार है। इसके चारों ओर का खारा समुद्र 2 गुना विशाल है, जो कई राज्यों को कवर करता है और कीमती रत्नों और प्रवाल से सुशोभित है। इसका पानी विभिन्न प्रकार के पहाड़ों का घर है, जो धातुओं की तरह चमकते हैं। धृतराष्ट्र की जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने संजय से एक और द्वीप शकवीप का वर्णन करने के लिए कहा। राजा ने कहा, ए संजय, मुझे इसके विस्तार के बारे में बताएं। संजय ने यह समझाते हुए कहा कि शकवीप जाम्बुद्वीप से 2 गुना बड़ा था, जिसके चारों ओर उतना ही विशाल समुद्र था। जैसे ही धृतराष्ट्र ने ध्यान से सुना, संजय ने शकवीप के चमत्कारों का एक जीवन चित्र बनाना जारी रखा। इस द्वीप में महामहिम, उन्होंने कहा, 7 राशि पहाड़ हैं, जिनमें से प्रत्येक रत्नों और रत्नों का खजाना है। पहला मेरु है, जो देवताओं और गंधर्वों का निवास स्थान है। इसके बाद मलय है, जहां बादल पैदा होते हैं और फैलते हैं, जिससे हमारे देश में जीवन देने वाली बारिश होती है। धृतराष्ट्र की आंखें दिलचस्पी से चमक उठी जब संजय ने प्रत्येक पर्वत का बारी बारी से वर्णन किया। जलधारा, रायवतक श्यामा, दुर्गाशला और केसी, प्रत्येक पर्वत प्रकृति का एक चमत्कार था, जिसकी अपनी अनूठी विशेषताएं और महत्व था। जैसे ही राजा ने संजय की कहानियों को सुना, उस शकवीप में रहने वाले लोगों के बारे में सोचने लगा। धृतराष्ट्र ने पूछा, वे रंग में काले क्यों हैं? उनकी जिज्ञासा उन पर हावी हो रही थी। संजय जानबूझकर मुस्कुराए और समझाया कि यह श्यामा नामक पहाड़ के कारण था, जो भूमि पर छाया डालता है। संजय ने तब शकवी पर 7 वर्षों के बारे में बात की, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट विशेषताओं और निवासियों के साथ अपना एक क्षेत्र था। उन्होंने मेघमसाक, मानस और मंडा प्रांतों का वर्णन किया, जहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सद्भाव में रहते थे। जैसे ही संजय ने अपनी कहानी पूरी की, धृतराष्ट्र चिंतनशील मौन में बैठ गए। शकवीप के चमत्कारों ने उन्हें मोहित कर लिया था और उन्होंने भय और श्रद्धा की भावना महसूस की थी। राजा कौरव के राज्य में एक भव्य कहानी सामने आई, जब उनके भरोसेमंद सलाहकार और इतिहासकार संजय ने उत्तरी द्वीपों के चमत्कारों का वर्णन करना शुरू किया। श्रद्धा की हवा के साथ संजय ने इन रहस्यमय भूमि को घेरने वाले खगोलीय महासागरों के बारे में बात की। उनका पानी मक्खन, दही, शराब और पानी से चमक रहा था। द्वीप स्वयं एक चमत्कार थे, आकार में दोगुने होते गए जैसे जैसे कोई उत्तर की ओर बढ़ रहा था। प्रत्येक प्राकृतिक आश्चर्यों का खजाना था। जैसे ही संजय के शब्दों ने एक राजा कौरव के दिमाग में जीवन चित्र बनाए, उन्होंने आकाश को छेदने वाले राजसी पहाड़ों का वर्णन किया। गोरा लाल आर्सेनिक से बना कृष्ण नारायण का पसंदीदा निवास और माकरोंच कीमती रत्नों की खान। राजा की आंखें चौड़ी हो गई जब संजय ने कुशवीप में कुश घास के दिव्य गुच्छे और सलमलिका में सलमाली पेड़ के बारे में बात की, जिसे वहां कहने वाले सभी लोग पसंद करते थे। वे न केवल इन अद्भुत दृश्यों के लिए घर थे, बल्कि सुंदर रन और नाजुक विशेषताओं वाले प्राणियों की आबादी के लिए भी। संजय ने खुलासा किया कि इन देशों के निवासी सामंजस्य से रहते थे, लुटेरों या म्लेच्छों के अभिशाप से मुक्त थे। हवा ब्रह्मचर्य, सत्य और आत्म नियंत्रण की मीठी सुगंध से भरी हुई थी, जो उनके जीवन के हर पहलू में व्याप्त थी। जैसे ही संजय ने अपनी कहानी जारी रखी, उन्होंने पहाड़ों के बीच के अंतराल के बारे में बात की, जो आगे उत्तर की यात्रा के अनुपात में बढ़ता गया। उन्होंने 7 प्रमुख वर्षों अधिरो वैमंडर, सुरत, कमाल, धैतिमत, प्रभाकर और कपिल का वर्णन किया, जहां देवता, गंधर्व और अन्य खगोलीय प्राणी खेल रहे थे और आनंद ले रहे थे। राजा की जिज्ञासा बढ़ गई जब संजय ने क्रौंचा द्वीप के बारे में बात की, जिसके पर्वत का नाम उसके नाम पर रखा गया था, और उसके बाद के द्वीप वामुन का अंधकारा, मैन का गोविंदा और निविदा प्रत्येक चमत्कार का खजाना था, जिसकी अपनी अनूठी विशेषताएं और निवासी थे। संजय के शब्द गर्मियों के दिन एक हल्की हवा की तरह थे, जो राजा को अपनी कल्पना से परे क्षेत्रों में ले जा रहे थे। उन्होंने चाहे हाथियों, वामन, ऐरावत, एक और सुप्रतिका के बारे में बात की, जो तारों के आकार के निवास में कहते थे, जिसमें 33 मंडल थे।
इन राजसी प्राणियों को सभी पसंद करते थे। उनकी चड्डी उनके रास्ते में सब कुछ खींचने में सक्षम थी। जैसे ही संजय की कहानी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची, उन्होंने ग्रहों के आयामों, स्वरभानों, चंद्रमा और सूर्य का खुलासा किया और बताया कि कैसे ग्रहों ने नियत समय में सूर्य और चंद्रमा दोनों को घेर लिया। संजय ने पूर्णता की भावना के साथ राजा कौर से कहा, कुरुक्षेत्र के युद्धग्रस्त मैदानों में मुश्किल से सूरज निकला था, जब धृतराष्ट्र के शब्द एक शोकपूर्ण पुकार की तरह हवा में घुस गए। भीष्म कुरुओं में से वह शक्तिशाली बैर कैसे जमीन पर गिर गया? उसने अपने सारथी संजय से पूछा, जिसकी आवाज पीड़ा से कांप रही थी, मानो पिछले दिन की घटनाओं को याद करते हुए धृतराष्ट्र का मन उस क्षण की ओर मुड़ गया जब पंचाल के बहादुर योद्धा सिखंदीन ने भीष्म को मार गिराया था। उन्हें याद आया कि कैसे उनके पिता शांतनु अपने ज्ञान और शक्ति में महान भगवान इंद्र से मिलते जुलते थे। उस दुर्भाग्यपूर्ण मुठभेड़ की स्मृति ने धृतराष्ट्र की रीढ़ को हिलाकर रख दिया। उन्होंने उन अनगिनत युद्धों को याद किया जो भीष्म ने कुरुओं की ओर से अपने अतुलनीय तीरंदाजी कौशल का उपयोग करके उनके दुश्मनों को हराने के लिए लड़े थे। उनके दिमाग की आंखों ने उन्हें अपने रथ में लंबा खड़ा देखा। उनकी धनुष की डोर एक शक्तिशाली बादल की गर्जना की तरह गुनगुना रही थी, क्योंकि उन्होंने पांडवों और उनके सहयोगियों पर तीर बरसाए थे। भीष्म के साथ लड़ने वाले उन बहादुर योद्धा दुर्योधन, कृपा, अश्वत्थामन और अन्य के बारे में सोचने पर धृतराष्ट्र की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें याद आया कि कैसे वे उनके चारों ओर एकत्र हुए थे, उनकी बगल की रक्षा कर रहे थे और दुश्मन के खिलाफ आगे बढ़ते हुए उनकी पीठ की रक्षा कर रहे थे। यह कैसे हो सकता है? धृतराष्ट्र ने विलाप करते हुए कहा। वह पराक्रमी योद्धा भीष्म, जो कभी युद्ध में पराजित नहीं हुआ था, हवा से उखड़े हुए एक शक्तिशाली पेड़ की तरह जमीन पर गिर गया। और मेरे बेटों युत्सु और अन्य लोगों का क्या, जो उनकी ताकत और मार्गदर्शन पर भरोसा करते थे? जैसे ही वे बोल रहे थे, धृतराष्ट्र का मन पुराने काल के महान नायकों जमदग्नि के पुत्र राम की ओर मुड़ गया, जिन्हें युद्ध में भीष्म ने पराजित कर दिया था। उन्हें याद आया कि कैसे भीष्म ने एक बार खुद की तुलना देवताओं के राजा इंद्र से की थी और कैसे युद्ध के मैदान में उनका कौशल बेजोड़ था। उस अनुभूति के भार ने धृतराष्ट्र को कुचल दिया और वह दुख से अभिभूत होकर अपने रथ में आगे गिर गया। यह कैसे हो सकता है? उसने फुसफुसाते हुए कहा कि शक्तिशाली भीष्म, जो इतने लंबे समय से हमारी शरण और शक्ति थे, दुश्मन के हाथों गिर जाए। उस क्षण धृतराष्ट्र का हृदय अपने ही बुरे उपदेशों के बोझ और अपने प्रिय पिता पर हुए दुर्भाग्य से कठोर हो गया। लेकिन जब वे शोक मना रहे थे, तब ही उनके भीतर जिज्ञासा की एक चिंगारी चमक रही थी। यह कैसे हो सकता है कि भीष्म, वह अजय योद्धा, दुश्मन के हाथों गिर जाए? और इस दुखद घटना के पीछे क्या है, जो कुरुओं के लिए एक युग के अंत का प्रतीक लग रहा था? जैसे ही संजय धृतराष्ट्र की बातें सुन रहे थे, उन्हें पता चल गया। महान राजा धृतराष्ट्र भारी मन से अपने भरोसेमंद सलाहकार संजय के सामने बैठे। संजय ने युद्ध शुरू होने के बाद से उसे खा जाने वाले दुख की गहराई को पहचानते हुए उसकी आंखों में करुणा के साथ राजा की ओर देखा। महाराज, संजय ने धीरे से कहा, यह प्रश्न वास्तव में आपके लिए योग्य है, लेकिन हे महान राजा, आपको केवल दुर्योधन को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। जो व्यक्ति अपने ही दुराचार के परिणामस्वरूप बुराई करता है, उसे उस कर्म के लिए दूसरों को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। राजा की आंखों पर बादल छा गए और उसने दूर देखा। संजय की नजरों से मिलने में असमर्थ संजय ने आगे कहा, हे महान राजा, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, वह उन निंदनीय कार्यों के परिणामस्वरूप सभी लोगों द्वारा मारे जाने का हकदार है। दुष्टता से अनजान पांडवों ने उन पर लगी चोटों को सहन किया था और लंबे समय तक जंगल में रहते हुए अपने दुश्मनों को माफ कर दिया था। संजय के शब्द प्रार्थना की तरह हवा में लग गए, लेकिन राजा अपने दुख में खोया रहा। संजय जानता था कि उसे राजा को एक बड़े सत्य की याद दिलानी चाहिए, जो व्यक्तिगत गलती या दोष से परे है। उन सभी घोड़ों, हाथियों और राजों में से जो अथाह शक्ति के साथ है,
संजय ने याद करना शुरू किया। हे पृथ्वी के स्वामी, कुछ ऐसा है जो आपको अभी देखना है, कुछ ऐसा है जो योग की शक्ति से खुद को प्रकट करेगा। ध्यान से सुने। महामहिम जैसे ही संजय ने बात की, उनके दिमाग के सामने एक दृष्टि प्रकट हुई। युद्ध के लिए तैयार किए गए युद्ध कठोर युद्धों में से एक राजा का ध्यान ध्यान में वापस आ गया और वे पूरे ध्यान के साथ आगे झुक गया। दुर्योधन युद्ध के मैदान में खड़ा था और अपने सैनिकों को भीष्म बुद्धिमान और महान दादा की रक्षा करने का निर्देश दे रहा था। हे दुशासन, दुर्योधन ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ लेकिन चिंता से भरी हुई थी। भीष्म की सुरक्षा के लिए गाड़ियों को तेजी से निर्देशित किया जाए। क्या आप हमारे सभी दलों से आगे बढ़ने का आग्रह करते हैं? भीष्म स्वयं ऊंचे शुद्ध आत्मा के योद्धा थे। उनका हृदय करुणा और ज्ञान से भरा हुआ था। उन्होंने इस तथ्य के प्रति श्रद्धा के कारण शिखंडी को, जो कभी एक महिला थी, मारने से इनकार कर दिया। भीष्म ने चुपचाप कहा, आइए हम मुझे शिखंडी द्वारा न मारे जैसे शेर को हथियार द्वारा मारा जा सकता है। जैसे ही संजय ने युद्ध की कहानी सुनाई, राजा की आंखें आश्चर्य और विस्मय से चौड़ी हो गई। उसने भाग्य के उस जटिल जाल को देखा जो सभी योद्धाओं को एक साथ बांधता था, कर्तव्य, निष्ठा और सम्मान के धागे से बुना हुआ एक वस्त्र। जैसे ही संजय ने अपनी कहानी पूरी की, महान राजा धृतराष्ट्र स्तब्धता से चुप हो गए। उनके दुख का भार धीरे धीरे बढ़ने लगा। उनकी जगह आश्चर्य और स्वीकृति की भावना आने लगी। अब उन्हें पता चल गया कि युद्ध केवल व्यक्तिगत नायकों या खलनायकों के बारे में नहीं था, बल्कि भव्य लेते के बारे में था। जैसे जैसे रात ढलती गई, हवा युद्ध के ढोल और शंख की कर्कश आवाज से भर गई। घोड़ों के खुरों के नीचे जमीन हिलती गई। उनके पड़ोसी सुबह की शांत हवा में गूंज रहे थे। रथ के पहियों की गड़गड़ाहट और हाथियों की गड़गड़ाहट ने एक शोर मचाया जो क्षितिज पर गूंज रहा था। जैसे ही सूर्य युद्ध के मैदान में उगने लगा, कौरव और पांडवों की सेनाएं आकार लेने लगी। योद्धाओं ने अपने कवच पहने हुए थे। उनके डाक के कोट सुबह की रोशनी में सूरज की किरणों को प्रतिबिंबित करने वाले 1000 छोटे दर्पणों की तरह चमक रहे थे। हवा बिजली से चमक रही थी क्योंकि दोनों सेनाएं एक दूसरे का सामना कर रही थी। कौरव की ओर दुर्योधन की सेना अंतहीन समुद्र की तरह उनके सामने फैली हुई थी। उनके पिता भीष्म युद्ध की रेखाओं में सबसे आगे खड़े थे। उनका चांदी का रथ सुबह की रोशनी में एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमक रहा था। एक सुनहरे पामेरा के पेड़ की छवि से अलंकृत महान योद्धा का मानक एक अलौकिक चमक से चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। जब वह दुश्मन की ओर देख रहा था, पांडव पक्ष में धृष्टद्युम्न ने आक्रमण का नेतृत्व किया। उनके धनुर्धर उनके पीछे तीर की नोक वाले तीरों की तरह तैयार थे। जब वे भीष्म की भव्य आकृति को देख रहे थे तो ये अनुभवी योद्धा भी डर से कांप रहे थे। उस क्षण के लिए ऐसा लग रहा था जैसे कि इस महान योद्धा की उपस्थिति से समय का ताना बाना ही टूट गया हो। जैसे ही दोनों सेनाएं एक दूसरे का सामना करने लगी, उनके झंडे और झंडे हवा में 1000 रणबेरंगे पंखों की तरह लहराते हुए युद्ध की लय में आ गए। हवा पसीने, धातु और खून की खुशबू से भर गई। जब योद्धाओं ने आसन युद्ध के लिए अपनी स्थिति संभाली, ऐसा लग रहा था कि स्टील और क्रोध के इस ज्वार को एक दूसरे पर गिरने से कोई नहीं रोक सकता। उनके दलों के शीर्ष पर 10 शक्तिशाली राजा को रोसी की तरह खड़े थे। उनके कवच सुबह की रोशनी में चमक रहे थे। जब वे दुश्मन का सामना करने की तैयारी कर रहे थे, वहां सोल का पुत्र शकुनी था। शल्य, जयद्रथ और अहुंती के राजकुमार विंदा और अनुविंद के काया भाई, सुदक्षिणा कामोज का शासक श्रुतयुद्ध, कलिंग का शासक जयसेन, ब्रह्मवर कौशल का शासक और कृतवर्मा एक आदम वीरता का योद्धा। इन शक्तिशाली योद्धाओं में से प्रत्येक एक अक्षौहिणी के प्रमुख के रूप में खड़ा था। 10,000 शक्तिशाली सैनिक सभी दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी से बंधे थे। जैसे ही दोनों सेनाएं एक दूसरे का सामना कर रही थीं, ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का भाग्य अधर में लटका हुआ है। हवा तनाव से भरी हुई थी और केवल कवच की कोमल
सरसराहट, रथ के फटने की आवाज सुनी जा सकती थी। जैसे ही महान युद्ध का दिन शुरू हुआ, देवता स्वयं मैदान में एकत्रित सेनाओं को देख रहे थे। सूरज पूर्व में उड़ आया, उसकी किरणें दो उज्ज्वल हिस्सों में विभाजित हो गई जो क्षितिज को रोशन करती थी। सात गए आकाश में चमकते हुए दिखाई दिए, उनका प्रकाश आग की तरह चमक रहा था जब वे आकाश में आगे बढ़ रहे थे। इस बीच युद्ध के मैदान में पृथ्वी के राजा एक साथ इकट्ठा हो गए थे। हर कोई अपने दुश्मनों का सामना करने और अपनी ताकत साबित करने के लिए उत्सुक था। वे अपने शानदार रथों में सवार थे जो सोने की छतरियों, बैनरों और मानकों से सजाए गए थे जो सूरज की तरह चमकते थे। जब वे आगे की ओर बढ़ रहे थे तो उनके पैरों के नीचे पृथ्वी कांप रही थी। उनके ढोल और तंबू एक भयानक लय बजाते थे। अपने कमल जैसे रंग के साथ अश्वत्थामा ने आक्रमण का नेतृत्व किया। उनके माने पर शेर की पूंछ का उपकरण था जो हवा में ऊंचा था। श्रुतयुद्ध चित्रसेन, पुरमित्रा, विरिंती, साल्या, बरिशरव और विकर्ण उनके पीछे पीछे चले गए। उनके सुनहरे मानक सूरज की रोशनी में चमक रहे थे क्योंकि वे अपने दुश्मनों से मिलने के लिए आगे बढ़ रहे थे। युद्ध के मैदान के एक तरफ कुरुओं के पोते भीष्म लंबे खड़े थे। सुबह की धूप में चमकते हुए 5 सितारों से सजे उनके पामीरा मानक वे देखने में एक दृश्य था। सूरज की तरह ही चमक रहा था और उनकी उपस्थिति उन सभी के दिलों को भर देती थी जो उन्हें विस्मय से देख रहे थे। युद्ध के मैदान के दूसरी तरफ धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन अपनी टुकड़ी के शीर्ष पर सवार हुआ। उसके मानव पर हाथी का उपकरण था जो उसके सिर के ऊपर ऊंचे रत्नों में काम करता था। वह एक शक्तिशाली योद्धा था जिससे उसे जानने वाले सभी लोग डरते थे और उसकी उपस्थिति उन लोगों के दिलों में डर पैदा करती थी जो उसका विरोध करते थे। जैसे ही सेनाएं भिड़ी, घोर और तख्तों की आवाज हवा में भर गई। युद्ध के मैदान में इकट्ठा हुए सियारों और कौओं की आवाजों के साथ मिल गई जो मारे गए लोगों के शवों पर भोजन करने के लिए उत्सुक थे। जब दोनों सेनाएं स्टील और रथ के पहियों के टकराव में मिली तो उनके पैरों के नीचे धरती हिल गई। इस उथल-पुथल के बीच भीष्म खड़े थे और युद्ध के मैदान में राजाओं को संबोधित करते हुए उनकी आवाज गूंज रही थी। ये क्षत्रिय, यह चौड़ा द्वार आपके लिए स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए खुला है। इसके माध्यम से आप सकर और ब्रह्मा के क्षेत्र में जाए। पुराने समय के ऋषियों ने आपको यह शाश्वत मार्ग दिखाया है। उनके शब्द अनंत काल तक गूंजते दिखाई देते थे। हथियारों के लिए एक आह्वान जो आने वाली पीढ़ियों के लिए याद किया जाएगा। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, सेनाएं स्केल और रथ के पहियों के उन्माद में भिड़ गई। दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। परिणाम निश्चित नहीं था, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, केवल एक पक्ष विजयी हो सकता था और यह सभी को ले जाएगा। जब युद्ध के मैदान में कौरव और पांडवों की सेनाएं एक दूसरे का सामना कर रही थीं, तो हवा उम्मीद के साथ बिजली से भरी हुई थी। शंख और ढोल की आवाज पूरे देश में गूंज रही थी। हाथियों की गड़गड़ाहट और रथ के पहियों की गड़गड़ाहट के साथ ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी ही उनके पैरों के नीचे कांप रही हो। जैसे ही दोनों सेनाएं भिड़ी, आकाश धारदार हथियारों की गड़गड़ाहट और लड़ाकों के चिल्लाने से गूंज उठा। राजकुमार धृतराष्ट्र के पुत्रों और पांडवों की सेनाएं एक दूसरे का सामना करते ही डर से कांप उठी। सोने से सजे हाथी बिजली से सजे बादलों की तरह मैदान में भव्य रूप से घूमते रहे। सोने की अंगूठियों वाले मानक दोनों तरफ उभरे हुए आग की तरह चमक रहे थे। राजकुमार धृतराष्ट्र की सेना और उनके पुत्रों के मानक गर्व से खड़े थे। उनके जीवंत रंग उन योद्धाओं की बहादुरी का प्रमाण थे जिन्होंने उन्हें जन्म दिया था। वे स्वयं इंद्र के झंडे से मिलते जुलते थे जो दिव्य महलों में चमकते थे। स्वर्ण कवच पहने नायक जो चमकते सूरज की तरह चमकते थे, एक आदि क्रूरता के साथ आगे बढ़ते थे। उनकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमकती थीं। युद्ध के अग्रभाग में कुरुओं के सबसे बड़े योद्धा खड़े थे। उनके धनुष खींचे हुए थे और वे हमला करने के लिए तैयार थे। दुशासन, दुर्विशाह, दुर्मुख, दुस्सा, विविस्ती, चित्रसेन और विकर्ण सभी शक्तिशाली धनुर्धर जिनकी आंखें बैलों की आंखों जितनी बड़ी थीं, अपने अपने दलों के प्रमुखों पर तैनात थे। वे सत्यव्रत, पुरमित्र, जा, भूरिश्रव
और साल सहित अन्य दुर्जेय योद्धाओं से घिरे हुए थे बिनी उन 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 un 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 मदद के राजा ने 10,000 युद्ध कठोर हाथियों की अपनी टुकड़ी लाई जो युद्ध के मैदान में एक तूफान की तरह गरजते थे। रथों के पहियों की रक्षा करने वाले योद्धा और हाथियों को बचाने वाले योद्धाओं की संख्या 60 लाख थी। उनके पीछे धनुष तलवारों और ढालों से लैस अनगिनत पैदल सैनिक चले जिनकी संख्या सैकड़ों हजारों में फैली हुई थी। जैसे जैसे युद्ध छिड़ रहा था ऐसा लग रहा था कि वास्तविकता का ताना बाना ही टूट रहा है। राजकुमार धृतराष्ट्र के पुत्र वाई सूर्य युद्ध के मैदान के विशाल विस्तार पर मुश्किल से उग आया था। एकत्रित सेनाओं पर एक भयानक चमक छोड़ रहा था। राजा धृतराष्ट्र ने अपने 10 और एक ताक्षौहिणियों को देखा जो युद्ध के गठन में तैयार थे और अपने भतीजे युधिष्ठिर द्वारा नियोजित रणनीति पर आश्चर्यचकित थे जिन्होंने एक बड़ी संख्या में सेना का नेतृत्व किया था। बुद्धिमान वृद्धषी संजय उनके सामने खड़े हुए और इस कहानी को सुनाने लगे कि कैसे युधिष्ठिर ने दुर्जय भीष्म के खिलाफ एक जवाबी व्यवस्था तैयार की थी जो सभी प्रकार के युद्ध संरचनाओं में एक विशेषज्ञ था। राजकुमार की योजना सरल लेकिन सरल थी। वह सिमुह वाली संरचना का उपयोग करेगा जिसे वज्र के रूप में जाना जाता था, जिसे अजय कहा जाता था। जैसे ही संजय बोल रहा था शक्तिशाली योद्धा और पांडु का पुत्र अर्जुन अपने राजा के सामने खड़ा हो गया। योजना को अमल में लाने के लिए उत्सुक था। वह अचल सरनी उसने घोषणा की जो वज्रपात करने वाले द्वारा बनाई गई थी वही है जो मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। हे सबसे अच्छे राजाओं, उनके सिर पर भीम के साथ समुद्र को सूखने में सक्षम गदा रखते हुए पांडव अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार थे। पांडवों की शक्तिशाली सेना योद्धाओं और हाथियों की अपनी श्रृंखला के साथ अपने गंतव्य की ओर बहने वाली एक बड़ी नदी के समान थी। उनके पीछे राजा विराट अपनी सेनाओं से घिरा हुआ था जबकि धृष्टद्युम्न ने अपने भाइयों और बेटों के साथ आक्रमण का नेतृत्व किया। माद्री के 2 बेटों ने भीम के पहियों की रक्षा की जबकि उनके चेहरे भाइयों द्रौपदी और सुभद्रा के 5 बेटों ने उन्हें पीछे से बचाया। जैसे ही अर्जुन युद्ध की ओर बढ़े उनके साथ यीलुदन और पंचाल के राजकुमार थे जो उनके पहियों की रक्षा करने के लिए दृढ़ थे। इस बीच अर्जुन के मार्गदर्शन में कठिन ध्यान केंद्रित करते हुए भीष्म को नष्ट करने के इरादे से आगे बढ़े उनके पीछे केकाया भाई चेकिताना और योद्धाओं का एक दुर्जय दल धृष्टकेतु खड़े थे। सुबह की रोशनी में चमकते अपने ऊंचे मानकों और सोने के आभूषणों के साथ पांडवों की सरनी विस्मयकारी से कम नहीं थी। उनके केंद्र में युधिष्ठिर खड़े थे जो चरती पहाड़ियों जैसे हाथियों से घिरे हुए थे। अंचार के उच्च आत्मा वाले राजा यज्ञसेन विराट के पीछे खड़े थे जो अपने सहयोगियों का समर्थन करने के लिए तैयार थे। जैसे ही दोनों सेनाएं एक दूसरे का सामना कर रही थी एक अजीब घटना हुई। एक हवा बहने लगी, पानी की बूंदें ले जा रही थी और जमीन पर नुकीले अंकड़ थे। मोटी धूल उठनी शुरू हो गई जिससे दोनों तरफ की दृष्टि अस्पष्ट हो गई जबकि उल्काएं आसमान से गिरी जो उगते सूरज के खिलाफ जोरदार दुर्घटनाओं से टकरा रही थी। पृथ्वी कांप रही थी और गरज की गड़गड़ाहट हवा में गूंज रही थी। इस उथल-पुथल भरे माहौल में पांडव दृढ़ खड़े रहे, उनकी नजरें भीम पर टिकी रहीं। सूर्य युद्ध के मैदान के विशाल विस्तार पर
अभी अभी उग आया था। दोनों सेनाओं पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था, जो एक दूसरे के सामने खड़ी थी। कौरवों के राजा धृतराष्ट्र ने अपने सामने सैनिकों के समुद्र को देखा और अपने सारथी संजय से पूछा कि वे उसे बताए कि कौन सी सेना सबसे पहले आगे बढ़ेगी। संजय ने अपनी आंखों के सामने प्रकट होने वाले दृश्य का वर्णन करना शुरू कर दिया। दोनों सेनाएं समान रूप से खुश थीं। उनके चेहरे आगे की लड़ाई की प्रत्याशा के साथ चमक रहे थे। भीष्म के नेतृत्व में कौरव पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े थे, जबकि भीम के नेतृत्व में पांडव पूर्व की ओर मुंह करके स्टील और खून के उन्माद में संघर्ष करने के लिए तैयार थे। जैसे ही संजय बोल रहा था, उसके शब्दों ने धृतराष्ट्र के दिमाग में जीवन चित्र बनाए। उसने अपने सामने सेनाओं को दो बड़े जंगलों की तरह सजाया हुआ देखा। उनके पते कवच की आवाज से झूल रहे थे और घोड़ों के खुर धरती पर उछल रहे थे। हवा भी कौरवों के खिलाफ बह रही थी, जैसे कि वे पांडवों का पक्ष ले रहा हो। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन एक हाथी के ऊपर गर्व से बैठे हुए थे। उसके मंदिर किराए पर थे और उसकी पीठ सोने के कक्ष से सजी हुई थी। वह अपने सलाहकारों से घिरा हुआ था और कुरु के सबसे बहादुर योद्धाओं से घिरा हुआ था। कौरवों के आदरणीय नेता भीष्म उनकी सेना में सबसे आगे खड़े थे। उनकी सफेद छतरी ऊंची थी। जब उन्होंने आक्रमण का नेतृत्व किया, पांडव सेना हालांकि संख्या में छोटी थी, कृष्ण और अर्जुन की उपस्थिति के कारण संजय को अजय लग रही थी। जैसे ही दोनों सेनाएं एक दूसरे का सामना कर रही थीं, शिकार के जानवर चिल्लाने लगे। उनकी आवाज हवा में कियामत की आवाज की तरह गूंज रही थी। संजय ने अपना वर्णन जारी रखते हुए कौरवों की सेना के भीतर विभिन्न विभाजनों की एक तस्वीर बनाई। वहां एक बुद्धिमान और शक्तिशाली गुरु द्रोण था, जो सैनिकों के पीछे अपने धनुष के साथ तैयार था, और वहां युद्ध में अर्जुन के पीछे चलने के लिए बनाए गए 1000 रथ समसप्तक थे। जैसे ही संजय ने बोलना समाप्त किया, धृतराष्ट्र ने युद्ध के मैदान की ओर देखा। उनका दिमाग उनके सामने सेनाओं के विशाल पैमाने से हिल रहा था। हवा पेड़ों के बीच से गुजर रही थी और सूरज उनके कवच पर गिर गया, जिससे पृथ्वी पर लंबी छाया पड़ गई। उस क्षण ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का भाग्य संतुलन में लटका हुआ है, स्टील पर स्टील के टकराव से निर्णय लेने की प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे ही विशाल धृतराष्ट्र सेना युद्ध के लिए तैयार हुई, राजा युधिष्ठिर की आंखें उसकी अभेद्य सरनी पर पड़ गई। उनके पुत्र अर्जुन ने अपने पिता की पीड़ा को देखा और उनके चेहरे पर चिंता अंकित करते हुए उनके पास पहुंचे। पिता, यह आपको क्या परेशान करता है? अर्जुन ने करुणा से भरी आवाज में पूछा। लेकिन इससे पहले कि वह कोई जवाब दे पाता, युधिष्ठिर की नजर कौरवों के पितामह भीष्म के नेतृत्व में एक दूसरे समूह पर पड़ गई। उसकी आंखें निराशा से चौड़ी हो गई जब वह कजे प्रतीत होने वाले समूह को देख रहा था। अर्जुन, युधिष्ठिर ने चिंता से कांपते हुए कहा, हम ऐसे दुश्मन को हराने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? उनकी सरनी अभेद्य है, जिसे स्वयं भीष्म ने प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बनाया था। हम संख्या में थोड़े हैं और मुझे डर है कि हमारी जीत की संभावनाएं वास्तव में कम हैं। अर्जुन ने ध्यान से सुना, क्योंकि उसके पिता की बातें एक चुनौती की तरह हवा में लटक रही थीं। वह जानता था कि युधिष्ठिर आसानी से हार मानने वाले नहीं थे, लेकिन उनकी स्थिति की गंभीरता ने उन पर भी भारी बोझ डाला। पिता, अर्जुन ने शुरू किया, मैं आपको एक रहस्य बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। चिनाद ने इसके बारे में बात की है और भीष्म और द्रोण भी इसकी शक्ति से अवगत हैं। यह शक्ति या शक्ति नहीं है जो जीत लाती है, बल्कि सत्य, करुणा, धार्मिकता और विनम्रता है। अर्जुन के शब्दों को ध्यान से सुनकर युधिष्ठिर की आंखें संकुचित हो गई। वह जानता था कि उसका पुत्र सच बोलता है, क्योंकि उसने उन बुद्धिमान लोगों से ऐसी ही शिक्षाएं सुनी थी जिन्होंने उसे अपने मार्ग पर निर्देशित किया था। अर्जुन, उसकी आंखों में आशा की एक किरण चमकते हुए युधिष्ठिर ने कहा, मुझे इस रहस्य के बारे में और बताएं। यह सरल है, फिर भी गहरा है। अर्जुन ने जवाब दिया, जीत सैनिकों की संख्या या अपनी बाहों की ताकत में नहीं है, बल्कि लड़ने वालों के दिल में है। यह वह दरा है
जहां धार्मिकता निवास करती है और जहां करुणा और विनम्रता हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करती है। युदिकेर की नज़र उनके मित्र